दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओमकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नई संसद भवन के उद्घाटन का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में नई संसद के उद्घाटन को लेकर एक याचिका दायर की गई। नए संसद भवन के उद्घाटन का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। देश में कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टियों ने इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार किया और उनके साथ इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन करने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बुधवार को विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में कहा गया कि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। ऐसे में नए भवन का कोई मतलब नहीं है। भाजपा के साथ संसद के उद्घाटन में जो पार्टियां शामिल होंगी वो हैं भाजपा, शिवसेना, सिंधेवाला गुट, श्रोमणी अकाली दल, बसपा, एनपीपी, एनडीपीपी, एसकेएम, जेजेपी, आरएलजेपी, आरपी जो अठावले वाली पार्टी है, अपना दल एस, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईडीएमके, बीजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आईएमकेएमके और एजेएसयूएमएनएफ। पक्ष में अगर हम बात करें तो लगभग लोकसभा के 60.82% सदस्य, जो कुल संख्या 328 है, वो संसद भवन के उद्घाटन के भाजपा के साथ पक्ष में है। और राज्यसभा के कुल सांसद करीब 102 सदस्य हैं, जो करीब करीब टोटल का 42.86% आंकड़ा बनता है। अगर बात 20 पार्टियों की करें जो विरोध कर रही हैं, तो उनमें सबसे पहले है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, वीसेके, रालोद, राकपा, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएमआईएम और एमडीएमकेआई। विरोध करने वाले दलों का अगर लोकसभा में बहुमत देखें तो लगभग 26.38% है, यानी कुल 143 सदस्य ऐसे हैं जो विरोध में हैं। और राज्यसभा में 38.23% कुल सदस्यों की संख्या विरोध में है, यानी टोटल संख्या अगर काउंट करें तो 91 सदस्य इसके विरोध में है। अब आपको बताते हैं कि नई संसद विवाद में किसने क्या कहा, क्या बयान दिए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये एक व्यक्ति के अहंकार और आत्म प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो यह नई बात नहीं है। यह 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बन गया है। आपने पहले भी सुना होगा, गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अक्सर गुलाम नबी आजाद नजर आए जब इनकी विदाई सदन से हो रही थी। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ ने
कहा है कि नई संसद में बयानबाजी करना गलत है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। विपक्ष कहता है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए। विपक्ष कहता है कि जो राजदंड है वो प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, या उस राजदंड को लोकसभा स्पीकर के पास या राज्यसभा स्पीकर के पास नहीं रखा जाना चाहिए, या संसद में नहीं रखा जाना चाहिए। और वहीं पक्ष भाजपा समर्थक दल इसको शुभ मानते हैं और अच्छा मानते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया और प्रधानमंत्री अब इसका उद्घाटन भी करेंगे। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन कहने के लिए समय से पहले बताया जा रहा है। फिर भी जिस गति से दूसरे काम नहीं होते, उस गति से कम संसद भवन का काम हुआ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी यह बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है प्रधानमंत्री का, उस काम में तेजी आना स्वाभाविक है। ये आपके गली मोहल्ले की सड़कें नहीं है, ये आपके क्षेत्र का विकास नहीं है, ये संसद भवन का मामला है। इसे 28 महीने में बनाया गया है। 4 मंजिला बिल्डिंग, भूकंप का असर भी नहीं हो सकता इस बिल्डिंग के ऊपर। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जबकि नई बिल्डिंग 1.5 गुना करीब 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी अगर पुराने की से तुलना करें तो नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है, यानी 1.5 गुना लगभग बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। उनका नाम उनको दिया गया है। सांसदों और वीआईपी के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजाइन HSP कंपनी है, जो डिजाइनर है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो विमल पटेल हैं, जो जाने माने आर्किटेक्ट माने जाते हैं। अभी लोकसभा में 500 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888, यानी जो उद्घाटन हो रहा है इसमें 888 सीटों की कैपेसिटी बनाई गई। अब देखना यह होगा कि 590 से बढ़ाकर जो है 888 किया गया, क्या आने वाले समय में भारत में लोकसभा की सीटों में भी दोबारा से बढ़ोतरी होगी, परिसीमन होगा। वो जो परिसीमन होगा, क्या वो साउथ में होगा या नॉर्थ में होगा या साउथ को छोड़ करके होगा? क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि परिसीमन में हेराफेरी करके सरकार में भाजपा बनी रहे, इसी नियति से इन सीटों को बढ़ाया गया है, ये उनका आरोप है। और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों की बैठने का इंतजाम किया गया। अभी राज्यसभा में 280 की सीटिंग हुआ करती थी, जो सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था की गई है। वही परिसीमन का मामला है कि राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, यानी अगर राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, दोबारा से विस्तार होगा। तो ये देखना होगा। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों में ज्वाइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। यानी अगर ज्वाइंट सेशन लगा दिया जाए तो लोकसभा की जो सदन होगी वहीं 1272 सांसदों को बैठाया जा सकेगा। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस है। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा तैयार की गई है। कैफे, डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स हैं,
महिलाओं के लिए लॉज है, वीआईपी लॉज की भी व्यवस्था है। अब समझते हैं आखिर क्यों बनाई गई ये बिल्डिंग। मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले सन 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब हो चुकी है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जनवरी 2021 में शुरू हुआ था इसका निर्माण कार्य। तिकोना आकार इसको दिया गया है, जैसा कि आप फोटो में देखते ही हैं। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 में शुरू होकर के और पूरा हो गया। बनना था वैसे तो नवंबर में इसको पूरा होना था। उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं है। जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा और नई बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा होगा, नई संसद में बहस चल रही होगी, सदन चल रहा होगा, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो देश तरक्की कर रहा है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये अलग बात है कि महंगाई की मार, बेरोजगारी की भरमार मुद्दे हैं जो गौण हो गए हैं, किसानों के आंदोलन हैं, जंतर मंतर पर बैठी बेटियां हैं, अलग विषय है। लेकिन नए भवन के साथ संसद भवन जरूर नई पटकथा लिखेगा। 28 मई को नया इतिहास लिखा जाएगा। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मिलते हैं। अभी लेते हैं इजाजत। नमस्कार।